बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से गार्डनिंग कर रहे होंगे। आपके प्लांट्स भी अच्छे अच्छे से ग्रोथ कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कैलनचोई प्लांट के बारे में। कैलनचोई प्लांट क्या है, कैलनचोई प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग होती है नहीं होती, इसे कैसे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों, तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो प्लांट पड़ा हुआ है, इसे कैलनचोई कहते हैं। कैलनचोई एक सेकुलेंट प्लांट है। सेकुलेंट प्लांट उसे कहते हैं जिसके पत्तों में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर हो, उसकी टहनियों में मॉइस्चर हो और वो आराम आराम से ग्रोथ करने वाला प्लांट हो। तो आप देख सकते हैं इसका पत्ता, अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊं एक, तो ये आप देख सकते हैं इसके पत्ते के अंदर अपना काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। अगर मैं इसको ऐसे हाथ पे अपने रब करूँगा, इसका काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो मेरे हाथ पे लग जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है बहुत ही खूबसूरत। आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कैलनचोई के ऊपर फ्लावरिंग की पिक है। और अब आप ये भी देख सकते हैं कि मेरे प्लांट के ऊपर भी जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। इसके ऊपर बडिंग शुरू हो गई है। कुछ ही दिनों में ये जो है फ्लावरिंग इसके ऊपर भी स्टार्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर से भी बर्ड्स निकल रहे हैं और वो भी अनकरीब फ्लावरिंग की जो है वो शक्ल अख्तियार कर लेंगे। ये तो है सिंपल कैलनचोई, बिल्कुल सिंपल वैरायटी, जो इसकी आपको कहीं से भी, अगर आपके घर के पास कोई भी नर्सरी वगैरह है तो उम्मीद है कि आपको ये प्लांट वहाँ से मिल जाएगा। और ये जो आप देख सकते हैं नीचे वाला प्लांट, ये है वेरीगेटेड कैलनचोई का। ये वाला छोटा सा प्लांट एक, मेरे पास काफ़ी प्लांट्स थे, मैंने इनकी कटिंग्स वगैरह लगा के इनको प्रोपागेट करके काफ़ी ज़्यादा सोल्ड आउट भी कर दिए हैं। तो ये मेरे पास अब एक प्लांट बचा है। ये आप देख सकते हैं वेरीगेटेड उसे कहते हैं जिसके पत्ते के अंदर शेड हो, जिसके 2 से 3 कलर हो, मल्टी कलर्स हो जिसका, उसे हम कहते हैं वेरीगेटेड प्लांट। तो ये एक ही पॉट के अंदर मैंने लगाया हुआ है। इसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत भी नहीं होती है, आप किसी भी स्मॉल पॉट के अंदर इसको लगा सकते हैं। ये आराम आराम से अपनी ग्रोथ बढ़ाता रहता है और टाइम टू टाइम इसकी ग्रोथ होती रहती है और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होती रहती है। अब बात कर लेते हैं कुछ इसकी प्रोपगेशन के बारे में। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। इसे आप किसी भी ग्रोइंग मीडिया के अंदर, किसी भी सोइंग मीडिया के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। आप इसकी कोई भी 3 से 4 इंच की कटिंग ले लें और आप उसको सिंपल मिट्टी के अंदर, किसी भी छोटे से पॉट के अंदर आप उसको लगा के साइड पे रख दें। कुछ ही दिनों बाद उसकी जो है ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको प्लांट दिखाता हूँ एक, जो मैंने कटिंग से इसका तैयार किया हुआ है, मेरे पास पड़ा होगा शायद। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये वो प्लांट है जो मैंने कटिंग से ग्रो किया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक का एक बैग है, प्लास्टिक की एक थैली है। इसके अंदर मैंने मिट्टी फिल करके इसकी एक छोटी सी जो कटिंग है वो लगाई, तो वो उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई और आगे आप देख सकते हैं वो एक पूरा प्लांट बन गया है हमारे पास घर में ही। आप भी जो है इसकी ऐसे ही कटिंग्स लगा सकते हैं घर में, बहुत इजी टू ग्रो है। आए मैं आपको इसकी एक कटिंग भी लगा के दिखाता हूँ कि आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है, कटिंग कैसे लगानी है और उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी बडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, इसके ऊपर भी फ्लावरिंग जो है वो हमारी स्टार्ट हो गई है। एक कटिंग के ऊपर हमारी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं इसकी ग्रोथ का। सर्दियों के सीज़न में इसकी ग्रोथ का रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो आए इसकी एक कटिंग काटते हैं और उसे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ पॉट में। आप किसी भी सीज़र की मदद से एक कटिंग काट सकते हैं। मैं इसके ऊपर वाली ब्रांच जो है ये यही कट कर लूँगा। तो
तो ये देख सकते हैं हमारे पास एक कटिंग आ गई है हमारी। इसके नीचे वाले लीव्स जो हैं वो रिमूव कर लेते हैं, देन इसको हम एज अ कटिंग ग्रो कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके पत्तों के अंदर ये कट्स हैं सिंपल। कैलनचोई प्लांट जो होता है वो पत्ते से भी ग्रोथ कर लेता है, पर इसका जो है वो पत्ते से ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती। पत्थर चट जो प्लांट मैंने आपको दिखाया था, वो जो किडनी स्टोन रिमूवल था, उसकी पत्ते से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। कैलनचोई प्लांट काफ़ी ज़्यादा प्लांट जो हैं वो उनके इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं और मैक्सिमम की पत्ते से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस वाले की पत्ते से ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती। तो लिहाजा हम इसके नीचे वाले लीव्स जो हैं वो रिमूव कर देंगे और इसे अपनी कंपोस्ट बिन में ऐड कर देंगे। तो मैं इसके नीचे वाले लीव्स रिमूव कर लेता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसके नीचे वाले सारे लीव्स रिमूव कर दिए हैं। ऊपर वाले लीव्स भी मैंने हाफ़ कट कर दिए हैं और नीचे वाले लीव्स मैंने पूरे के पूरे रिमूव कर दिए हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसका नोड एरिया जो है वो डैमेज ना हो। नोड एरिया डैमेज हो जाएगा तो इसकी रूटिंग स्टार्ट नहीं होगी और हमारी जो कटिंग है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो अब किसी भी पॉट में हम मिट्टी भर लेते हैं। मेरे पास ये एक कप पड़ा हुआ है, इसके अंदर ही मैं सॉइल भर के इसको लगाऊंगा। इसको ड्रेनेज होल होना लाजमी है। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए एक स्टोन रख लिया है मैंने इसके अंदर। अब मैं जो है इसके अंदर मिट्टी भर लेता हूँ, दैन आपके साथ शेयर करता हूँ। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको मिट्टी से फिल कर लिया है, लेकिन अभी मैंने इसको ज़मीन पे पुश नहीं किया। ज़मीन पे पुश कर लेंगे तो हमारी ये जो सॉइल है वो हार्ड हो जाएगी और हमें कटिंग लगाने में काफ़ी मुश्किल होगी। हम कटिंग को इसके सेंटर में ऐसे रखेंगे और ज़रा सा इसको पुश करेंगे तो ये इसके अंदर चली जाएगी। अब जो है टाइम है इसको ज़मीन पे थोड़ा सा पुश करने का। ज़मीन पे आप थोड़ा सा इसको ऐसे पटक लेंगे तो इसके एयर पॉकेट जो हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। जी तो दोस्तों हमारी कटिंग जो है वो पूरी की पूरी रेडी हो गई है। अब टाइम है इसको पानी देने का। पानी आप किसी भी चीज़ की मदद से दे सकते हैं। इसको थोड़ा सा पानी दे देंगे हम, क्योंकि सर्दी का सीज़न है, ज़्यादा पानी नहीं देंगे। जी तो दोस्तों हमारी कटिंग जो है वो फुल रेडी हो गई है। अब जो है हम इसको किसी भी शेडी एरिया में प्लेस कर देंगे। 15 से 20 दिन के बाद जो है हमारी इस कटिंग की ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो टाइम टू टाइम मैं आपके साथ इसकी ग्रोथ जो है वो शेयर करता रहूँगा। पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी नई वीडियोस मैं अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में सबसे पहले आपको मिल जाए। उम्मीद आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।